हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 7 और लेक्चर का नाम है रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन भी पढ़ेंगे लेकिन अभी फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशन। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है बच्चों, सुनो। रेफरेंस फ्रेम ये एक एक्सिस सिस्टम होता है। इट इज एन एक्सिस सिस्टम जिस पर बैठकर ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को देखता है। जिस पर ऑब्जर्वर बैठकर ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करता है। क्या मतलब है, जैसे अगर अपन चलती ट्रेन में बैठकर किसी ऑब्जेक्ट की चलती ट्रेन में अपन बैठ जाएं और अपन देखते हैं कि कोई आदमी कैसे चल रहा है, कितनी दूर जा रहा है, तो वो अपन ट्रेन पे बैठ के देखता अपन एक तरह रेफरेंस फ्रेम पे, मतलब ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम पे अपन बैठ गए तो वहाँ पे अपन देख रहे हैं चलती चीज़ पे। या तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम में रेस्ट भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा एग्जांपल से समझ में आएगा थोड़ा सा। तो रेफरेंस फ्रेम मे बी मूविंग और रेस्ट में भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब रेफरेंस फ्रेम वो चीज़ होती है जिस पर अपन बैठ जाएं और अपन किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करें तो वो उसको रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। देखो थोड़ा सा एग्जांपल से समझ आएगा। ये कोई आपकी गाड़ी है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है और यहाँ पे दो आपके C और D दो रेस्ट में है तो, और इसमें भी बैठे हुए दो। इसको C डाल देते, इसको A और B, मतलब इस गाड़ी के अंदर दो बैठे हुए हैं और दो आपके रेस्ट में यहाँ पर। वैसे तो गाड़ी के अंदर तो A इज मूविंग, तो A अगर ये क्या है कि A B के विद रेस्पेक्ट टू तो B बैठा हुआ है रेस्ट में क्योंकि गाड़ी के साथ साथ बैठा हुआ है, लेकिन C और D के विद रेस्पेक्ट टू ये मूव कर रहा है। तो A इज मूविंग फॉर C and D. A is moving for C and D, but rest for B observer. तो A जो है A is moving with for C और D. C और D के लिए तो ये चलता हुआ दिखेगा, but rest for B observer. इसी प्रकार अगर अपन C की बात करें, C इज रेस्ट फॉर D. C इज रेस्ट फॉर D बट मूविंग फॉर A एंड B। मतलब जो आपको C है D के विद रेस्पेक्ट टू C के लिए तो क्या है, C D तो इसको रेस्ट में देखता है। C इज रेस्ट फॉर D बट मूविंग फॉर A और B। A और B के विद रेस्पेक्ट टू क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉर मूविंग फॉर A एंड B बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये बैकवर्ड अपवर्ड आपको आगे बता दूंगा मैं, बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो क्या होगा, देखो ए के अंदर बैठा हुआ है, तो ये बी तो क्या कहेगा भाई मेरे हिसाब से तो तू बैठा हुआ है, रेस्ट में चल ही नहीं रहा, और ए और बी सी और डी के लिए वो चल रहा है, ठीक। इसी प्रकार सी इज रेस्ट फॉर डी, डी के लिए तो ये रेस्ट में है, लेकिन ए और बी इसके लिए क्या बोलेंगे, बट मूविंग फॉर ए एंड बी बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब पीछे जा रहा है। अब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो अपन आगे बताएंगे, तो थोड़ा सा अपन बात कर देते हैं। पहले इसके अंदर एक पॉइंट है, रिलेटिव पोजीशन ले लेते हैं, रिलेटिव पोजीशन, फिर रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ये इसको मैं मिटा देता हूं, इसको रिलेटिव पोजीशन, सपोज ये ओरिजिन है और दो आपके कोई पार्टिकल हैं, एक आपका ए है और ये एक्स डिस्टेंस पर है, और इसी ओरिजिन से कोई बी इस जगह है एक लाइन में, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन है, तो आज वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे अपन। ये एक्स बी, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। तो पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स से डिस्टेंस है, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो एक्स है, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स बी। तो पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, देखिए किसी पोजीशन से ये मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये आपका 6 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो बी के हिसाब से ए कितना 4 मीटर, तो वही है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, उसको बोलेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी। मतलब ये जिसके विद रेस्पेक्ट टू बात करते हैं वहां पे ऑब्जर्वर बैठा है और वो ए को क्या देखता है, ए कितनी दूरी भी देखता है, वेलोसिटी के तो वेलोसिटी देंगे, डिस्टेंस से तो डिस्टेंस, अपन पोजीशन देख रहे हैं कितनी दूर पर, एक्स ए माइनस एक्स बी लिखते हैं। मतलब ये है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो यहां पे बी ऑब्जर्वर है, बी बोलेगा बी क्या देखता है, ठीक है। ऐसे ही पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो देखो पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको बोलेंगे अपन पोजीशन ऑफ बी, एक्स बी पहले लिखेंगे, एक्स ए माइनस लिखेंगे, ये आपका ध्यान रखो। वैसे तो वेक्टर लगा हुआ है सब पे ये, लेकिन 1D के अंदर अपन लिख सकते हो ये। अब अपना वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर अपन वी ए बी लिखें, वेलोसिटी ऑफ ए एक होता है विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है कि वेलोसिटी ए की और बी ऑब्जर्वर है, बी क्या देखता है उसको बोलता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वो टी का डिवाइड कर दिया, मतलब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया अपन ये पोजीशन का। इसको आप चाहो तो इसको एक्स ए बी लिख दो, इधर लिख देता हूं एक्स ए बी, और ये है एक्स बी ए, एक्स बी। इसका इस विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ डिफ्रेंशिएशन करा है, तो यह जगह बी ए बी बराबर बी ए माइनस, तो ये होता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब इसमें ऑब्जर्वर बी है, बी देख रहा है ए को क्या देखता है, ऐसे बी बी ए, बी बी माइनस बी ए। इसमें ऑब्जर्वर कौन है, ए, वो किसको देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए।
वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपको ये थोड़ा सा परिपाटी ध्यान रखनी है, ये जो साइन है v वेलोसिटी v a विद रिस्पेक्ट टू v a माइनस b लिखना है, और b b है वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a मतलब वेलोसिटी b माइनस। अच्छा ये v और b क्या चीज़ है बता दूं, ये b और b दोनों ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। कहने का मतलब कोई आदमी मान लो सपोज 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा 5 से जा रहा है, तो ये किसी ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर है रेस्ट में, ये इसको 10 से देख रहा है और इसी ऑब्जर्वर को b एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 5 देख रहा है, तो ये 5 वाला 10 को क्या देखेगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट को एक 10 से जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट b से जा रहा है, तो b वाला a को क्या देखेगा या a वाला b को क्या देखेगा, ये देखते हैं। ठीक, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ a और b क्या है, ये है b और b, ऊपर लिख देता हूं इसको, देखो va एंड bb वेलोसिटी ऑफ a एंड b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, या कोई सेम फ्रेम में भी देख सकते हैं, या दूसरा मूविंग फ्रेम भी हो सकता है, लेकिन सेम फ्रेम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ a एंड b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम का कोई रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट उसको देखे, कोई रेस्ट। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या और सेम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड से, अगर कोई मूविंग फ्रेम भी हो ना तो ए की वेलोसिटी भी बी की वैल्यू सेम फ्रेम पे देखना, तो बी ए माइनस बी, फिर ये वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू आ जाएगा, वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब देखो थोड़ा एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, अजीब सा लगता है पढ़ने में। वेलोसिटी ए एंड बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और सेम फ्रेम, क्या देखो देखो सपोज ये आपका ये रेस्ट में और ये आपका 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बी व्यक्ति। और ये 20 मीटर पर सेकंड, ये मतलब वी ए आपका विद रेस्पेक्ट टू ये रेस्ट ऑब्जर्वर इसको देख रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वेलोसिटी ऑफ बी ये है 10 मीटर पर सेकंड बी, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब रेस्ट में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा है उसको देख रहा है 20 से। ये समझो, ये कोई रेस्ट ऑब्जर्वर लिया मैंने, रेस्ट ऑब्जर्वर मतलब ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब रेस्ट ऑब्जर्वर। ये व्यक्ति इस बी को 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ देख रहा है, ए को 20 मीटर पर सेकंड से देख रहा है, ठीक है। तो अपन को निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब ये बी वाला उसको क्या देखेगा, सोचो क्या देखेगा कि अगर वो 20 से जा रहा है मैं उसके पीछे पे 10 से जा रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा वो, तो आपको वो 10 दिखेगा ना। कोई गाड़ी 20 से जा रही है और अपन इसको पीछे 10 से जा रहे हैं तो अपन को वो गाड़ी किससे दिखेगी, इससे। देखो तो उसका तरीका है, ये सूत्र इस तरह निकालते हैं। फिर मैं एक तरीका और बता दूंगा, आप उससे भी कर सकते हो कि क्या मतलब है कि आपको निकालना है कैलकुलेट वी ए बी एंड बी बी ए। ये है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, कि इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए
विद रेस्पेक्ट टू बी, कि ए की वेलोसिटी बी क्या देखता है। तो इसको वेलोसिटी ऑफ ए तो हो गया 20 माइनस वेक्टर है सेम डायरेक्शन 10। अच्छा, इसको मैंने राइट हैंड को प्लस माना है, तो ध्यान में साइन से ही बताएगा कि अगर ये 20 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है तो ये कितना दिखेगा 10। अब प्लस में आए माइनस में आए, बी ए बी। तो ए व्यक्ति को, ए जो ऑब्जर्वर है उसको बी कितना दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकंड, प्लस में आया तो ये राइट साइड में, या फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको आप फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड। राइट हैंड फॉरवर्ड डायरेक्शन एक तरीका। एक दूसरा तरीका ये है कि आप कहने का मतलब ये अपने आप को रेस्ट मानते हुए देखता है उसको, कि रेस्ट में हो तो मुझे क्या दे, मतलब ये रेस्ट चल तो रहा है, इसके विद रेस्पेक्ट टू तो चल रहा है, लेकिन ये जब देख रहा है इसको ए बी के विद रेस्पेक्ट टू तो रेस्ट ऑब्जर्वर चल रहा है, लेकिन ये जब देख रहा है ना तो अपने आप को स्टेशनरी मान लेता है कि स्टेशनरी मानते हुए मान के मेरे को ये दिखता है। तो इसका सेकंड मेथड और है, वो ज़्यादा सही तरीका है। क्या करो, आप इसको रोक दो, कि ये रोकते हो, ये अपने आप को रुकता हो महसूस करते हो क्या देखता है ये मानते हैं। तो सेकंड मेथड ये है, किसी ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है आपका ये बी है, आप इसको इतनी वेलोसिटी दो कि रेस्ट हो जाए, सेम वेलोसिटी इसको दे दो दोनों को। तो आप इसको क्या करो, ये 10 है, 10 ये रुक जाएगा भाई, ये 10 से जा रहा है बी, इसको रोकना, जितना रोकने के लिए इसको वेलोसिटी देते हैं उतनी वेलोसिटी इसको भी दे दो, दोनों को, मतलब इसको भी दे दो उसको, तो ये तो रुक जाएगा, और वो भी देखो क्या होता है, इसको तो 10 दे दी क्योंकि इसको इसके रेस्पेक्ट में, मतलब ये रेस्ट होते हो क्या देखता है, अज्यूम करता है कि मैं रेस्ट होता तो मैं ये देखता हूं। इसके अंदर ए के लिए अब इसे 20 इधर, तो इसको रेस्ट करने के लिए कितना दी थी 10, तो दोनों को 10 दे दो, तो ये तो 0 हो जाएगी, रुक गया, और ये कितना हो गया इधर 10। ये मतलब है इसका। तो मैं जो इतनी बार से बोला था उसको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से तो चल रहा है, लेकिन जब ये बी ए को देखता है तो ये अपने आप को रेस्ट मानते हुए देखता है कि मैं रेस्ट में हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा। तो ये रेस्ट में हो गया तो ये तो 0 का, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड देख रहा है, और ये इसको लिख रहा है मैं रेस्ट में खड़ा हो गया और मुझे 10 दिख रहा है, और प्लस है तो इसको आगे की ओर, जिस डायरेक्शन आप प्लस माने आगे की ओर। तो आपको मेरे सामने समझ आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी भी है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब इसमें कौन ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब ए ऑब्जर्वर है और बी को देख रहा है, जिसके विद रेस्पेक्ट टू निकालते हैं वो ऑब्जर्वर होता है, सेकंड वाला ऑब्जर्वर होता है। तो वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बी की वेलोसिटी क्या है 10 माइनस सेम डायरेक्शन 20 माइनस 10। अच्छा, ये माइनस 10 क्यों आया, देखो इधर वाले को अपना प्लस लिखा ना, तो इधर वाले को माइनस, ये माइनस का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड में देखेगा, मतलब ये बी ए वाला व्यक्ति इसको देखेगा पीछे की जाते हो, पीछे की जाते हो 10 से देखेगा। अभी देखिए, अभी जिससे पता चलेगा डायग्राम से, तो ये होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, या अपन ये कह सकते हैं बैक बार डायरेक्शन, बैक बार। ऊपर लिख देता हूं, क्या हो सकता है कई बार बोर्ड में नजर नहीं आता, तो मैं इसको ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं, आपको इधर बता देता हूं। ये दो, तो ये आपका बी बी ए इज इक्वल टू बी बी माइनस बी ए। ये बेटा शुरू में टफ लगेगा, बाद में इजी हो जाएगा, थोड़ा सा शुरू में लगता है लेकिन बाद में समझ आ जाएगा। देखो ये बी बी कितना हुआ 20 माइनस 10, जो कि इस वेक्टर में सेम डायरेक्शन है, देखो मैंने जूम किया माइनस 10, तो ये माइनस का मतलब क्या है इधर की डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया लेफ्ट साइड बोलोगे, या बोलोगे बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसको इधर दिखेगा। अब इसके सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड में जो जिसके विद रेस्पेक्ट टू करते हैं उसको अपन रेस्ट में लाते हैं, रेस्ट में देखते हैं तो क्या करते हैं अपोजिट दे देते हैं इसको वेलोसिटी। देखो अपन को निकाला बीबीए,
वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए ऑब्जर्वर है, तो ए को रोक दो। अब ए को रोकने के लिए क्या करोगे, सेकंड मेथड, इसी से ये ज़्यादा समझ में आता है, इसे फील आती है कि क्या मतलब है कि ये बी को आप क्या करो, इसको 20 दिया तो रोकने के लिए क्या करा, इसको 20 इधर दे दो, जब तो रुकेगा, और सेम वेलोसिटी इसको दे दो। आपको बस कुछ नहीं करना, जो वेलोसिटी रोकने के लिए देते हैं वो वेलोसिटी सबको अप्लाई कर दो, तो इसके विद रेस्पेक्ट टू निकल जाएगा सबका। तो ये क्या था, 10 इधर था, इधर -10, इधर दे दिया 20, ये तो रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अपने आपको रेस्ट में मान लिया, इसने अपने आपको रेस्ट में मान लिया, और रेस्ट में मानने के ये किधर देखेगा, ये इधर देखेगा इसको 10 से जाता हुआ। तो ये बी वाले ये सॉरी ए को ये था और ये बी था, तो ए वाले को, ए ऑब्जर्वर को बी कैसे दिखाई देगा, 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, पीछे जाता हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा या लेफ्ट साइड दिखाई देगा। प्लस किसको माना, उसके हिसाब से अपोजिट, तो प्लस अपन आगे माना है तो ये पीछे देगा, इसको ना 10 मीटर पर सेकंड से पीछे दिखाई देगा। आगे समझ, तो दोनों मैंने समझाने की कोशिश की है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए दोनों अपोजिट आते हैं। इधर आपका पहले कितना आ रहा था, तो ये पहले +10 था, -10, तो एक चीज ध्यान रखना, वी ए बी इज इक्वल टू -बी बी ए, ये हमेशा ही होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए होता है, अपोजिट दिखाएगा। ये वो उसको 10 मीटर पर सेकंड से आगे दिखाई देगा, तो दूसरे वाले को 10 मीटर से पीछे दिखाई देगा, हमेशा ही। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपन इस पर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उसमें आसानी से एक को रोक के अपन सारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फिर मैं 2-3 क्वेश्चन लूँगा एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे, जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये कैसा और लेते हो, सपोज इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये है, और ये आपका इसको मान लो 5 मीटर पर सेकंड, ये बी है, ये है, ये बी है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब कोई ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर, ये रेस्ट में है, ये इसको 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये रेस्ट में है और इसको 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो जो अपन ए और बी लिखते हैं, या तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होने चाहिए या कोई अदर फ्रेम के विद रेस्पेक्ट टू दोनों, मतलब लेने होने ए और बी किसी सेम फ्रेम के भी ले सकते हैं, वो आगे अपन आगे बताएंगे। अभी अपन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है कि ए और बी दोनों विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब ग्राउंड पे बैठा आदमी को देख रहा है कि भाई ये आप साहब 10 मीटर से जा रहा है, ये 5 मीटर से पास आ रहा है। अब वही क्वेश्चन अपना वी ए बी निकालो। वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब है ए की वेलोसिटी बी क्या देखता है, बी ए माइनस बी, मतलब ये सेकंड वाला हमेशा ऑब्जर्वर होता है और अपना को स्टेशनरी मान के ए को ऑब्जर्व करता है। तो ये एक तरह रेफरेंस फ्रेम है, ये एक तरह का जो मैं बोल रहा था, तो अजीब सी डेफिनेशन थी, लेकिन ये कहना चाहता है ये। अब देखो वी ए कितना है 10 माइनस ये -5 हो जाएगा, तो ये हो गया 15। तो ये बी वाला ऑब्जर्वर ए को 50 मीटर पर सेकंड से आता पास आ देखो, आता राइट साइड है, अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इधर प्लस में है ना, प्लस का ना इधर, तो ये रेस्ट में हो गया, तो ये अपने आप को रेस्ट मानते हुए देखो, ये 15 मीटर पर सेकंड से पास आ रही है गाड़ी, खुद आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड मेथड से करें, जो अपन मैं जनरली वही मेथड करता हूँ जो बच्चों को समझ में आता है, कि जो जिसके विद रेस्पेक्ट टू करना है उसको रोक दो। रोकने के लिए क्या करोगे, इसको 5 है, 5 इधर दे दो, तो रुक जाएगा भाई, जितनी वेलोसिटी इसकी इधर है ये रुक जाएगा, ये 0 हो गया, और इस चीज जितना रोकने के लिए तब इसको दे दो साथ के साथ, ये 10। अच्छा ये अपने रोकने के लिए इधर दी थी 5, तो इसको भी 5 इधर दे दो, सेम डायरेक्शन में जो रोकने के लिए वेलोसिटी उसको वही वेलोसिटी सब पे अप्लाई कर दो। यही एक्सेलरेशन में, यही वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में भी यही करेंगे अपन। तो ये कितना का 10 और 5 जुड़ गए, तो ये हो गया 15, और इसकी वेलोसिटी 0। तो ये मतलब बी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानते हुए उसको 15 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई देगा।
ये कि ये 50 मीटर पर सेकंड से पास आ रही है गाड़ी। देखा भी होगा आप चलते हो कि दो गाड़ियाँ आमने सामने आती है तो लगता है ये मेरे पास बहुत जल्दी पास आ रही है। कोई गाड़ी इधर से जा रही है इधर से आ रही है तो इसलिए बहुत जल्दी पास आ रही है। और एक और BBA। अब BBA का मतलब है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, कि वेलोसिटी B की A क्या देखता है तो A को रोकना पड़ेगा ना। तो इसका अंदर फॉर्मूला BB, यहां पे ऑब्जर्वर A है तो BB कितनी हुई 5 माइनस VA। अच्छा इसको -5 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि VB की डायरेक्शन इधर है -5 वेक्टर है ये, और ये +10 -15। अब माइनस का मतलब किधर है? अपन ने प्लस को राइट हैंड माना था तो ये लेफ्ट साइड, इसका मतलब लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड। मतलब ये हुआ कि अगर ए देखता है तो उसको 15 मीटर पर सेकंड से अपने माइनस का मतलब अपनी ओर होगा, प्लस का मतलब इधर और माइनस का मतलब इधर। और बाकी आप सेकंड मेथड से कर लेना। क्या करो उसको रोक दो। रोकने के लिए क्या दोगे? tan इधर, तो tan इधर दे दो, सेम डायरेक्शन में ये रुक जाएगा। ये 10 और 5 जुड़ जाएंगे 15 हो जाएगा, तो आपको 15 चल गया। आप अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल निकालते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये आपका A है, ये B है। इसकी स्पीड VA है 15 मीटर पर सेकंड, और ये आपकी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ये A है, ये B है, और इनके बीच में डिस्टेंस सपोज 100 मीटर है। तो ये क्वेश्चन है रिलेटिव से करना है कि A और B आपस में कब और कहां मिलेंगे, एट विच टाइम दे मीट, and what is the position at that instant, and what is distance covered by A and B observer, by of A and B। तो अपन इसको रिलेटिव से कर सकते हैं कि दो चीज़ें मैं अभी आगे लिखूंगा कि जो टाइम मिलने का टाइम और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। रेफरेंस फ्रेम पे वही आते हैं, अलग अलग भी करोगे तो वही टाइम आएगा, दोनों को विद रेस्पेक्ट टू करोगे, रेफरेंस रिलेटिव से करोगे तो वही आएगा। ठीक, 2-3 चीज़ें हैं जो इसका भी तो फिलहाल देखो। अपन क्या करते हैं, किसी एक को रोक दो, अपन ए को रोक देते हैं तो ये आ जाएगा BBA। BBA का मतलब है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। अब इसमें क्या हुआ, A को तो रोक दिया और B की वेलोसिटी BBA निकाला कि B की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू A निकाला कि B किस वेलोसिटी से रेस्ट ऑब्जर्वर की तरफ पास आ रहा है या जा रहा है, जो भी आएगा। तो B कितना आएगा -10 माइनस +10 फिर +15। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि साइन का कन्वेंशन ध्यान रखना, क्योंकि इधर वाले को मैं नेगेटिव लिया, इधर वाले को पॉजिटिव लिया, तो -25। तो B अपने A को तो रेस्ट में कर दिया ना। अब ये पोजीशन क्या हो गई, ये स्थिति है कि ये आपका रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये B है किससे आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में। अब इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हो, दोनों को चलाने की जगह एक को रोक के मिलने का टाइम निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस कितनी थी 100, तो टाइम मिलने का टाइम 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और ये रेस्ट में, तो मिलने का टाइम क्या हुआ T। डिस्टेंस जो भी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है D/25, D/25, 100/25, 4 सेकंड।
4 सेकंड में ये आपस में ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे आने नहीं है, मतलब इस जगह नहीं आएगा, मतलब 4 सेकंड इनका मिलने का टाइम होगा। अब ये 4 सेकंड अलग अलग दे दो आप टाइम, अलग अलग 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड ये चला है, 4 सेकंड ये चला है, तो आपका डिस्टेंस एक्स ए इसका ये डी लिख दो, ये डी हो जाएगा 4 इंटू 15 इंटू 4 60 मीटर। अब क्या है, ये जो टाइम निकला इस टाइम को अलग अलग को वापस आ जाओ ग्राउंड फ्रेम में, मतलब बाद में टाइम एक बार निकालने के बाद आपको ग्राउंड फ्रेम से करना है वापस सवाल, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड फ्रेम में मिलने का टाइम वहां से निकाल लिया रिलेटिव से, फिर ग्राउंड फ्रेम में करना है। अब डीबी ये किसी स्पीड से आ रहा है, ग्राउंड फ्रेम 10 इंटू 4 40 मीटर, तो ए तो चलेगा कितना 60 और बी चलेगा 40 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई। तो एक चीज नोट करो इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूं वो देखो। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन चालू करेंगे इसी के, इंपॉर्टेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अच्छा टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए टाइम कभी भी, इसलिए तो अपने क्या कहा पहले विद रेस्पेक्ट टू उस ए के विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाला, उसको फिर ग्राउंड में ले लिया, तो टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक तो। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट, ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा एक का चला दो, लेकिन 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये भी नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो इंपॉर्टेंट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी है, आपकी बात करेंगे मोमेंटम है और वेलोसिटी है, वो सब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। ये दो चीज़ आपकी कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करती। 2 पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपन टाइम निकाल के फिर इसको ग्राउंड फ्रेम में करते हैं इसको। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये पढ़ा था, एक पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो भी है, फिर पढ़ा था v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as जो भी है, v डॉट बी लिखते हैं इसको, v स्क्वायर ही लिख दो इसको, v डॉट बी वी स्क्वायर। तो अपन क्या होता है कि ये एक कांस्टेंट है, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो क्या और 1D मोशन हो, ये 1D में लगता है खाली ये, इफ मोशन इन 1D 1 डायमेंशन एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, रिलेटिव एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये दो चीज ध्यान रखना, एक तो 1D हो और साथ साथ यहां पे ए कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट, यहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, ध्यान रखना कांस्टेंट। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t।
टी रिलेटिव तो होता ही नहीं, टी तो कॉमन है दोनों में। ऐसे ही एस रिलेटिव, यू रिलेटिव इंटू टी हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। एक मिनट, वी रिलेटिव, यू रिलेटिव टू ए रिलेटिव और एस रिलेटिव, एस रिलेटिव। इस फॉर्मूले को अपन काम में ले सकते हैं। मतलब ये सब रिलेटिव है, टाइम में छोड़ो, टाइम तो रिलेटिव और दोनों एक ही निकलेंगे, इसलिए तो इस पर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं 3-4, तो आपको इसकी थोड़ी पता लग जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, इसके अंदर समझ में आएगा थोड़ी। तो बच्चों देखते हैं, इसको पॉज करके उतारो। ये कोई कार है और ये आपका एक ठेला है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। इसको आप नाम दे दो ए और ये दे दो बी। 60 मीटर है और इसका एक्सीलरेशन है इस टाइम ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इस 60 मीटर पर इसका एक्सीलरेशन है ए वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हो गया आपका वी ए, 20 मीटर पर सेकंड और ये आपका बी बी और ये ए बी। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ए बी को पकड़ लेगा क्या और कहां पकड़ेगा? ये नहीं पकड़ेगा। तो ये है कि ए बी को पकड़ेगा अथवा नहीं, पकड़ेगा अथवा नहीं। देखो इसकी स्पीड भी ज़्यादा है लेकिन एक्सेलरेशन कम है, इसको ये। तो अपन क्या करते हैं, रिलेटिव से करते हैं, रिलेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको रोक देते हैं, फिर ये पता लग जाएगा कितना था। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अब ये कौन इसमें, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी होगा वी ए माइनस बी बी। वी ए कितना है 20 माइनस बी 10 मीटर पर सेकंड प्लस में इधर ए बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये एक्सीलरेशन ए बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए 3 माइनस 5 माइनस 2। देखो इसका थोड़ा ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ, जब अपन ने वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकाला तो बी कहां पर आ गया, रेस्ट में आ गया ना। तो अपनी पोजीशन ही होगी कि ये तो रेस्ट में हो गया, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू बी बताया था ना, जिसको विद रेस्पेक्ट टू उसको रोक दो और उसको मूवमेंट को देखो। और इसकी जो गाड़ी की स्पीड हुई, अब इसकी स्पार्क से मैं मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो इस केस में हो गया, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और इधर एक्सीलरेशन जो लग रहा है इधर होगा भैया -2। ये और ये 60 मीटर,
तो ये देखेगा ए इसको पास आता हुआ दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, ये देख रहे ए रेस में देखते हो इसको दिखेगा कितना। अगर इसने 60 मीटर कवर कर ली तो या क्रॉस कर गया तब तो मिल जाएगा, और ये पहले रुक गया तो नहीं मिलेगा, तो पता चल जाएगा कहां पे। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी निकाले थे 0। अच्छा ये जब तक चलेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। क्योंकि 10 मीटर पर लेकिन पीछे 2 लग रहा है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना में सी सेकंड स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v स्क्वायर यू स्क्वायर कितना आया, ये तो होगा 10 का स्क्वायर 2a माइनस 2 s निकालना और फाइनल 0 का स्क्वायर। तो s कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 100 4s, तो s हो गया 25। तो जो आपका b है वो ये देखेगा कि ये 25 मीटर ही चला है 25, तो ये तो जबकि 60 मीटर है तो कितनी डिस्टेंस से चूक गया, जबकि डिस्टेंस उसको 60 मीटर करनी थी ना। तो एक तो सबसे पहले ए बी को नहीं पकड़ेगा और कितने मीटर से चूक जाएगा, कितनी डिस्टेंस पीछे रहेगा 25 मीटर से। तो इसका आंसर आएगा नहीं पकड़ेगा। और कितने मीटर से पीछे पीछे रह जाएगा 25, तो आगे दिख जाए इसको, लेकिन ये पीछे कितना रह जाएगा 25, तो दिखेगा इसको आता हो, क्योंकि रेस में देखते हो 25 तो चल गया है, तो ये कितना दिखेगा 35 मीटर से रुक जाएगा, 35 मीटर से चूक जाएगा। ये हो गया। तो क्वेश्चन आपका रिलेटिव से बहुत जल्दी हो गया, उसको रोक दिया उसको चला दिया। ये कितने टाइम में पकड़ेगा, ये भी कितने टाइम में निकाल सकते वी यू माइनस 80, कितने टाइम में रुकेगा, उस टाइम को जो टाइम निकलेगा उस टाइम को दोनों को दे देना भाई। आप इससे भी कर सकते हो v बराबर u प्लस 80, तो फाइनल 0, u कितना इनिशियली, u आपका इनिशियली 10 प्लस माइनस 2 इंटू टी, टी कितना हुआ 5 सेकंड में रुक जाएगा। और ये 5 सेकंड जो आ रहा है आप इंडिविजुअल टाइम दे दो कि 5 सेकंड में कितना कवर करता है, 5 सेकंड में चेक कर लेते हैं। 5 सेकंड में मतलब 5 सेकंड के अंदर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी विद रेस्पेक्ट टू 0 होगी 0। चल तो लगातार ये रुक थोड़ी रहा है, लेकिन इसको इसके हिसाब से 0 हो जाएगा। अब ये 5 सेकंड इसको अपन ग्राउंड फ्रेम में करते हैं, सॉल्व को चेक करते हैं। तो 5 सेकंड में इसके द्वारा क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी va आपकी, ये d लिख देता है da u 20 इंटू 5 प्लस हाफ इट इसका हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 100 25 75 37.5 137.5 मीटर कवर करेगा ये डीए, तुमको को पार कर जाएगा। डीबी तो देगा उस टाइम, अब इसके अंदर डीए इसके द्वारा डीबी टेन इंटू 5 प्लस हाफ ए 5 इंटू 5 का स्क्वायर 50 प्लस 62.5, ये हो गया 62.5 हो गया 112.5। मतलब ये है कि ये 137.5 तक चलेगा, वो कितना चलेगा। अब इसमें 60 और ऐड कर दो आप, क्योंकि ये तो है इस जगह से 111.5 12.5 और प्लस 60 ये, तो इससे जो डिस्टेंस हुई, इससे डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी 60 प्लस 112.5 कितनी, ये हो गया आपका 172.5। और जबकि ये कितना चल पाए वहां तक रुकने तक, इसके हिसाब से इसमें से घटा दें अपन, ये हो गया। तो ये आपका वही आ जाएगा 35 आ जाएगा 35 मीटर वही आ जाएगा। मतलब ये आपका उसके बाद क्या होगा कि यहां तक तो ये आएगा इतना, उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी। मतलब यहां तक तो ये एक तरह का
35 मीटर के बाद ये रुका नहीं है, वो भी नहीं रुका, बस ये कि इसके बाद डिस्टेंस फिर वो इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना 5 और इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो और डिस्टेंस फिर 135 के बाद ये इनकी बीच के 35 से बढ़ने लगेगा, ये और भागेगा, ये धीरे धीरे कम होता है इसके हिसाब से 35 का मतलब ये नियरेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस है इनकी, इसमें 35 नियरेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, उसके बाद वापस डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। तो ये देख लो, तो आपको अपना रिलेटिव से बहुत जल्दी सवाल हो गया। अब 2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। ये कोई टावर है, ये ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं और एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और ये है आपका A और ये B है, इसको प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक आपका 100 मीटर हाइट किया और ये 100 मीटर है, ठीक है। ये ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया वाट, और ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे ड्रॉप किया, इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन है फाइंड द टाइम व्हेन A एंड B मीट, फाइंड द टाइम व्हेन A एंड B मीट। दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द A एंड B, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A एंड B। तो अपन इसको क्या करते हैं, रिलेटिव से करते हैं, A को रोक देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A निकाल लो, या वेलोसिटी A विद रेस्पेक्ट टू B निकालो, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बाई दोनों सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, इसका मतलब है कि ये दिखेगा, इसको रोक दिया, तो वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A, B की है 30 माइनस 10 40, क्योंकि इधर डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखो, ये 10 है। अब इसका मतलब ये A को 40 मीटर पर सेकंड से पास आता हुआ दिखाई देगा, ये तो इनिशियल हो गया, या आप इसको U लिख दो, UBA, U और ये भी U, वेलोसिटी ऑफ U इनिशियल। अब एक्सीलरेशन की बात करें, ABA, इसका एक्सीलरेशन है, ये भी G में ग्रेविटेशन फील्ड में जा रहा है, ये भी ग्रेविटेशन, तो वेलोसिटी ये इसका कितना होता है -10 मान लेते हैं, G की वैल्यू 10, तो -10 माइनस क्यों नीचे, और A की वेलोसिटी, अच्छा इसकी भी एक्सीलरेशन -10 होता है, क्यों जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए G तो -10 ही रहेगा ना, 0। इसका मतलब है कि ग्राउंड दो अगर आपका वर्टिकल मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है, और रिलेटिव एक्सीलरेशन जब 0 हो गया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी इसको पास कांस्टेंट वेलोसिटी दिखेगी। तो मीटिंग टाइम क्या हुआ, ये ध्यान रखना 0, तो ये 100 मीटर डिस्टेंस और इसकी वेलोसिटी, और जो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा फिर तो एक्सीलरेशन खत्म हो गया, तो मीटिंग 100/40 5/2 सेकंड, 5/2 सेकंड में ये मिल जाएंगे। तो मैंने कहा था जो टाइम इंटरवल है वो कभी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अब अपन को इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, इस टाइम ले लिया, अब आपको ग्राउंड फ्रेम में करना पड़ेगा सवाल। अब इसका निकालते हैं HA। अच्छा HA क्या होगा -H, क्योंकि मैंने कहा था इसको पहले आपने पढ़ा हो, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को माइनस HA। U कितना है, ये भी नीचे है, अच्छा HA अपना निकल के आएगा, सॉरी हाँ, U T 10 × T 5/2 UT प्लस हाफ G 5/12। ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दिया मैंने, HA = UT प्लस हाफ GT², लेकिन साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया है कि नीचे वाले को मैं नेगेटिव मानता हूँ, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानता हूँ। तो ये हो गया आपका HA -25, और ये हो जाएगा आपका 10 5 25
125, 125 और में 4 का भाग दो, 125 बटा 4, 25 चौका 100, 225 माइनस मतलब नीचे ये लो, क्योंकि टोटल 100 मीटर दोनों का ऐड कर 100 मीटर कर देंगे। ये नीचे यहाँ से आता कितना जाएगा एक तरह का 225 बटा 4। अब ये निकालते हैं एच बी, यू टी, यू कितना 30, वो है आपका 5/2 प्लस हाफ जी माइनस 10 टी 5/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 15, 5 75 और ये हो जाएगा 125 बटा 4, क्योंकि 5 कट गए। ये हो गया 25 से 300, ये 175 बटा 4 प्लस का, तो यहाँ से तक का हो जाएगा 175 बटा 4। देख लेते हैं दोनों का जोड़ कितना आ रहा है। ये अगर नेगेटिव मतलब ऊपर से नीचे है और ये प्लस में है, तो मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से जब फेंकते तो ये रेफरेंस पॉइंट है, जब यहाँ से फेंकते तो ये रेफरेंस, दोनों को टोटल जोड़ोगे तो 225 बटा 4 प्लस 175 बटा 4, ये हो गया 400 बटा 4, 100 हो गया ना, 100 मीटर में दोनों। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो मैंने रिलेटिव से के लिए, रिलेटिव के बाद आपको ग्राउंड में करना, क्योंकि डिस्प्ले इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए आपको अलग अलग निकालना। तो आ गया, तो ये आपका ये आ गया, ये 225 बटा 4 और ये 125 बटा मिलेंगे। तो आप इसको उतार लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका हो गया एच बी और ये हो गया एच ए यहाँ पे, और ये एच बी। अब 2 क्वेश्चन और लेते हैं अपन, जिसका और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव से करें। बस ये ध्यान, टाइम निकालना है, टाइम के बाद फिर विद रेस्पेक्ट ग्राउंड करना है अलग अलग, कि ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नहीं है, ये अलग अलग दोनों के अलग अलग डिस्टेंस बताई मैंने, अलग अलग। देखो ये आपका ये लिफ्ट है और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवार्ड, ठीक है। और यहाँ पे छत पर कोई आपका एक बोल्ट है, बोल्ट, और ये है 4 मीटर। तो क्वेश्चन ये है, ए लिफ्ट इज गोइंग विथ टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर upward after 2 seconds, a bolt fall down, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, फ्री फॉल ऑफ टाइम ऑफ द बोल्ट। अच्छा ये लिफ्ट है, फ्री फॉल ऑफ टाइम ऑफ बोल्ट। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by bolt in free fall time, देखो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, सारा काम लिफ्ट के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं। लिफ्ट का मतलब है कि लिफ्ट में एक आदमी को बैठा दें,
तो लिफ्ट वाला व्यक्ति जिसको मतलब जिसके विद रेस्पेक्ट टू देखते हैं वो देखता है, तो अपना लिफ्ट में बैठा देते एक आदमी को, तो ये क्या देगा कि मीटिंग यही है, यहाँ से यहाँ तक गिरने का, तो यही बता देगा। क्या बोला था टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस ऑफ फ्रेम। अगर अपन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे तो अपन को ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये लिफ्ट भी जा रही है, बोल्ट भी जा रहा है, तो ये पता नहीं ये ऊपर जाके आएगा। तो इसमें तो ये कि अगर ये देखेगा तो 24 मीटर ही देखेगा, तो अपन लिफ्ट में बैठा देते हैं। अब लिफ्ट में बैठाने का लिफ्ट रेस्ट में आ गई, सिंपल हो गया। लिफ्ट रेस्ट में लेफ्ट को रोक दिया, मतलब अपन सारा विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो है एक्सेलेरेशन ऑफ बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब लिफ्ट में बैठे ऑब्जर्वर, लिफ्ट में जिसके विद रेस्पेक्ट टू करते हैं वहां पे ऑब्जर्वर बैठा दो, वो ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट को लिफ्ट बैठा दिया तो वो लिफ्ट में रेस्ट में आ गई। तो पहले तो आपका देखो 2 सेकंड बाद देखा इसको, तो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट आफ्टर 2 सेकंड। अच्छा 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो v बराबर u प्लस ए टी 0 और यह 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जब अपने बोल्ट गिरा था उस टाइम लिफ्ट की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। अब निकालते हैं वेलोसिटी u बोल्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट bl, बोल्ट की इस लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, l का मतलब लिफ्ट लिख दिया ना, ub माइनस ul। तो क्या होता है, चलती चीज से कोई चीज अलग होती है तो वो उसी स्पीड से अलग होती है। अगर इसकी लिफ्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है उस टाइम जो बोल्ट हटेगा तो वो भी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेकर हटेगा। ये अपन पहले पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। गुब्बारे से बताया था, गुब्बारे से कोई पत्थर अलग होता है तो उसी स्पीड से अलग होता है। तो ये क्या होगा, उसी स्पीड से। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोल्ट किसकी 4 होगी, 0। तो इसका मतलब है बैठे लिफ्ट में बैठा व्यक्ति को वो बोल्ट 0 से स्पीड से दिखेगा। वैसे ही देख लो, ये लिफ्ट भी तो उसके साथ जा रही है, लिफ्ट जैसे जा रहे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0। लिफ्ट में तो बैठा है तो लिफ्ट की जो स्पीड बढ़ेगी वो इसकी स्पीड पकड़ेगी। कोई आदमी 10 से जा रहा है, आप भी 10 से जा रहे हो, तो 0 दिखेगा। ये 30 स्पीड इसकी बढ़ी हो, 30 स्पीड इसकी बढ़ गई, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वो वेलोसिटी 0 होगी। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यू बोल्ट ए बोल्ट, अच्छा क्या वो बोल्ट का एक्सेलरेशन जी से, क्योंकि जो बॉडी जब अलग होती है तो उसकी वेलोसिटी को लेकर अलग होती है, एक्सेलरेशन को लेकर अलग नहीं होती। एक्सेलरेशन तो जी लगेगा इसको, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए बी माइनस ए एल लिफ्ट, बोल्ट का -10 नीचे और लिफ्ट का +2 -12 का मतलब क्या हुआ, नीचे। तो मतलब इस व्यक्ति को ये बोल्ट -12 10 की जगह -12 से नीचे दिखेगा। अच्छा अब इनकी रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, आप फॉर्म में लगा दो, h बराबर ut प्लस हाफ GT²। इनकी रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है बीच में, जहां से बोल्ट गिरा और ये व्यक्ति यहां पर है, क्योंकि ये करा ना फ्री फॉल टाइम। फ्री फॉल टाइम का मतलब है कि बोल्ट जब तक इसकी सरफेस पे नहीं टकरा जाएगा तब तक। तो h जो आएगा 24 ut प्लस हाफ GT², u कितना है 0 और ये -24 0 हाफ -12 T²। ये हो गया माइनस बोल्ट को 24 मतलब छत से फ्लोर से इसकी मतलब सीलिंग से फ्लोर तक का टाइम आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया सीलिंग और ये हो गया फ्लोर, उसका फ्लोर तक का। ये लिखा ना लिफ्ट इज मूविंग 2 मीटर पर सेकंड बट आफ्टर 2 सेकंड बोल्ट फॉल, फ्री फॉल ऑफ टाइम ऑफ बोल्ट, तो ये आपका फ्लोर पर। तो इसका आ जाएगा टी बराबर हो जाएगा 48 कट जाएगा 12, रूट भी कर देते हैं डायरेक्ट, ये 2s ये हो जाएगा 4 2 सेकंड।
तो ये बोल्ट 2 सेकंड में इस पर गिर जाएगा। अब थोड़ा सा अपन ग्राउंड फील्ड में बात करते हैं, इसको ग्राउंड में लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको ध्यान रखना 2 सेकंड। तो लेफ्ट में वाले व्यक्ति को तो वर्टिकल दिखेगी 0 स्पीड से और 2 सेकंड में आ जाएगा। अब आता है विद रेस्पेक्ट ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम के अंदर बात करें तो ये जो बोल्ट है यहां से चला, ये आपका यहां से जब छूटा था तो इसकी स्पीड कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड। अब ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कोई ऑब्जर्व उसकी वेलोसिटी थोड़ी है 4, और एक्सेलरेशन कितना है 10 -10 नीचे। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी। तो H इजिकल टू UT, तो 4 इंटू 2 हाफ G -10 इंटू T स्क्वायर, T स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 20 -12। ये -12 का मतलब ये है कि इस पोजीशन से वो नीचे है। एक्चुअल में जो ये बोल्ट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह होगी, देखो यहां से जाके यूं आएगा, यूं इस पोजीशन में। ये 12 यहां से आपका जैसे छूटा था तो ये पहले तो ऊपर जाएगा, तो ये 0 होगी, 0 से फिर नीचे आएगा। ये अपन फर्स्ट लेक्चर में पहले बता चुके हैं। तो ये हो गया 12 रेफरेंस पॉइंट से नीचे। अब इसमें जब क्या होता है, इसकी जब डायरेक्शन चेंज हो गई नीचे आ गया, तो इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट तो -12 है, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिया। अब आता है डिस्टेंस। तो पहले तो अपन की स्पीड को 0 करेंगे, फॉर स्पीड को 0 होने तक वो कितनी डिस्टेंस करेगी वो जोड़ देंगे। 12 तो है ही है, 12 तो है ही है। तो अपन टाइम फॉर वेलोसिटी 0, तो 0 इक्वल टू यू कितना 4 - 10 इंटू टी। ये टाइम निकालना है, इसको पहले 0 होगा 0 तक का, तो t इजिकल टू 0.4 सेकंड। तो 0.4 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा, और बाकी यहां से यहां तक 1 सेकंड नीचे आएगा। क्यों आएगा कि टोटल टाइम अपना कितना उतारेगा 2 सेकंड। अब ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं सारा, उसका टाइम ले लिया, उस टाइम के अंदर अपन उस टाइम के अंदर देख रहे u है तो ये -12 कर रहा है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ गया, इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब पलटी मार ली जिसको अपन बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन को पहले तो ये देखना पड़ेगा वेलोसिटी की जो 4 है वो 0 कब होगी 4 10 - t 0.4 सेकंड। तो 0.4 सेकंड जाएगा और बाकी 1.6 नीचे आएगा। 0.4 सेकंड के अंदर देखो डिस्टेंस कितनी करी वो निकाल लेते हैं, h ये भी निकालते हैं, h1 लिख देते हैं इसको h1। तो UT U है आपका 4 इंटू 0.4 UT प्लस हाफ T स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया 1.6 और ये हो जाएगा 416 1.6 0.16 इंटू 10 1.6 बटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस, ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, फिर वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं चलेगा, तो आ जाएगा इधर। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो ये आएगा 1.6 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 2 0.8 का मतलब ये हो गया 0.8 मीटर। ये 0.8 मीटर गया यहाँ पर। अब देखो तो फाइनल क्या रहा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये रहा, ये इस तरह जाएगा ग्राउंड फ्रेम में। देखो उसके अंदर जो ऑब्जर्वर लेफ्ट में बैठा है उसको तो नीचे देखेगा,
वो तो 24 दिखेगा, वो तो 0 से चला। या अपन बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट को, तो ये आपका ग्राउंड फ्रेम में इसको यहाँ पे दिखेगा ये टोटल 0.8 मीटर, और 0.8 इधर आ जाएगा, नीचे भी था, और फिर यहाँ से अपन को जहाँ से छूटा था उस जगह से -12 नीचे दिखा रखा है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 0.8 प्लस 0.8 प्लस 12, ये हो जाएगा 13.6 मीटर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होगा आपका -12। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये फ्लोर है, फ्लोर पे टकरा जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा फिर फ्लोर से टकरा जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे नहीं कि सब ये तो ऊपर नीचे आएगा, वो तो अपन को ये निकालना है, ये एक्चुअल में यूँ जाएगा यूँ आएगा, तो तब तक ये लिफ्ट ऊपर भी तो चल जाएगी ना, लिफ्ट ऊपर आ जाएगी, मतलब ये ऊपर जाएगा, इसके साथ साथ जाएगा थोड़ा बहुत, फिर ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तब तक लिफ्ट भी ऊपर चल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना फ्लोर तक का टकराने तक का टाइम का है, तुम सब ये तो 24 है, उसे 24 से कन्फ्यूजन नहीं होना। तो जैसे ही जाएगा थोड़ा बहुत सरकेगा, फिर वो इससे नीचे ये आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लोर भी तो ऊपर सरकेगा, तो आपका टोटल आपका -12 मीटर, और ये टोटल 3.6। तो ये क्वेश्चन मैंने उससे ही किया, रिलेटिव से किया है, तो ये आपको देखना है। तो आज का अपन लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो और भी क्वेश्चन अपन जब अपन डिस्कस करेंगे 2D के अंदर तो देखेंगे। तो मैंने आपको एक वो सवाल बताया था कि कार उसको पकड़ेगी नहीं पड़ेगी, फिर मैंने मैंने ग्राउंड उसके अंदर बताया कि ऊपर से गेंद छोड़ी और नीचे से फेंका तो पकड़े, कहाँ पे पकड़ेंगे। एक क्वेश्चन मैंने ये अच्छा लिया लिफ्ट का, कि जिसके अंदर पहले अपन ने रिलेटिव किया है, क्योंकि मीटिंग टाइम जो है वो तो इस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो आप इसको बार बार देखें, और थैंक यू।